जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम फिर से वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय आपका बहुपद। क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 एक्स एक्स की घात 3 माइनस 5 की घात 2 माइनस 2x माइनस प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। तो देखिए हल लिखते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यू और एक्स क्यू माइनस का 5x² माइनस 2x प्लस 24, ठीक है। देखो इनमें पहले से हमारे पास दे रखा है दो शून्यांकों का योगफल, गुणनफल। दो शून्यांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 12। तो दो शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है इन्होंने, दो शून्यों का गुणनफल यानी 12 है, तब बहुपद के शून्यांक याद कीजिए। तो दो शून्यांक हमारे पास हैं, एक तो अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक इसके लिए जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र होता है, क्या होता है, ये सूत्र होता है ए x² एक्स क्यूब प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। तो ये वाले सूत्र से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा होता है, तीन शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों गुणनफल में होता है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है हमारा, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है हमारा, देखो डी अपॉन में ए। ये जो ए है ना, ये वाला डी अपॉन में ए माइनस का डी, नहीं नहीं नहीं, प्लस का डी अपॉन में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है प्लस का डी अपॉन में ए, किसका होता है, ए का मतलब है ये वाला जो एफ एक्स है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक्स क्यू है, वो वाला है, ठीक है, डी डी अपॉन में ए। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शून्यांकों का गुणनफल है, डी अपॉन में ए, यही है हमारा शून्यांकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। त्रिघात सूत्र में ये माइनस है प्यारे बच्चों, सॉरी माइनस है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार गलती ना हो। तो माइनस में डी, इसके तीन शून्यांक होते हैं, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, फिर शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसका एक ही शून्यांक हमें निकालना है, ठीक है, एक ही हमें शून्यांक निकालना है, अदरवाइज कोई सा शून्यांक नहीं निकालना है, केवल एक से ही हम पे कंपेरिजन करना है और किसी को कंपेरिजन नहीं करना है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक का ही शून्यांक का हमें कंपेरिजन करना है और दूसरे का किसी का कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एक इन्होंने दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान से देखना आप लोग, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, यानी इसमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो अल्फा बीटा कितना है 12, और ये क्या है गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास है। अब आप एक चीज देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये गामा हमारे पास है, ठीक है, और ये जो माइनस का डी है, तो माइनस का डी कितना हो जाएगा, माइनस का 24 बटे में ए कितना है हमारे पास, इसका गुणांक एक्स क्यू का गुणांक 1 है, ठीक है। तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 गामा अपॉन में बराबर में माइनस का 24, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या क्या बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू बनेगा माइनस का 24 बटे में 12, 12 दूनी 24, यानी गामा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास गामा का आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों। किसका आंसर आया है, गामा का आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है, ये जो शून्यांक आया है वो शून्यांक होगा हमारा एक्स माइनस गामा, ठीक है, माइनस गामा, ये शून्यांक होगा।
तो इसका मतलब है ये शून्यांक गामा, ये तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 2, x प्लस में 2 है ना, x प्लस में 2, यानी कि ये शून्यांक निकल के आएगा x प्लस में 2 बराबर 0। तो x प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस, यानी एक शून्यांक हमें मिल गया x बराबर -2। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, एक शून्यांक हमारे पास आ गया x बराबर -2। कौन सा शून्यांक आया है हमारे पास, कोई गामा वाला आ गया। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास एक शून्यांक मिल चुका है हमें। एक शून्यांक जब हमें मिल चुका है x बराबर -2, तो हम क्यों ना हम इस वाले x, इस वाले जो ये है, इस वाले से हम इसमें इस बहुपद में भाग दे दें, किससे, x प्लस 2 से। x प्लस बहुपद में भाग दे दें, x प्लस 2 से भाग दे दें, तो क्या होगा, हमारा जो एक x इक्वल टू -2 जो शून्यांक मिल चुका है, वो हमारा इसमें से निकल जाएगा। बाकी हमारे रह जाएंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या रह जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ओनली फॉर अल्फा इंटू बीटा का ही मान इसमें रह जाएगा। बाकी जो x प्लस 2 है, यानी एक शून्यांक इसमें से निकल जाएगा, एक त्रिघात से द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, तो हमें करना है एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का 5x² -2x प्लस का 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें भाग देना है x प्लस 2 से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 2 से हमें इसमें भाग देना है, तो दे दो। तो जब भाग करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, तो हमें देखो इतना इसमें से निकालना है, यानी कि शून्यंक, एक शून्यंक मतलब यग्मा सिग्मा वाला, देखो ये अल्फा बीटा और गामा, ये गामा वाला शून्यांक है हमारे पास -2। तो ये गामा वाला शून्यांक हमें इसमें से निकाल देंगे, इससे भाग दे देंगे, जो गामा वाला शून्यांक है उससे। तो हमारे पास और केवल रह जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला रह जाएगा, अल्फा और बीटा वाले शून्यांक रह जाएंगे, क्योंकि एक तो निकल के आ गया हमारे पास, और इन्होंने कहा है तीनों शून्यांक को ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भाग दे देंगे, द्विघात बहुपद बना लेते हैं। तो द्विघात बहुपद जब बनाएंगे तो इसको भाग करो, तो यहाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। अब 2 का करो, तो 2x, यानी कि 2 माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब घटा दो, ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा, x से x कट जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, x से x कटेगा, और ये माइनस का हो जाएगा घटने पर, तो 5 और तो कितना हो जाएगा, 7x²। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, 7x² हो जाएगा। वो किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस का जुड़ा है इसलिए माइनस का होगा। तो माइनस का 2x लिख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, तो माइनस का 7x² चाहिए, तो यहाँ पर कितना x, तो यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7x से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 7x से, माइनस का 7x से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7x², ठीक है। अब देखो माइनस, ये 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 14 जब हो जाएगा तो x 14x हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, घटा दो। अभी घटाए तो है ही, पहले अब जोड़ना है इन्हें, ये चिन्ह बदल देते हैं, सीधी से ये है, एक्स 7x से 7x कटेगा, बचेगा आपका ये प्लस का, ये माइनस का बचेगा 12 प्लस का 12x, ठीक है, प्लस का 24, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस का 24। अब हमें कितने से भाग देना है, 12 से, क्योंकि x है ना, तो x केवल 12 से भाग देना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हम प्लस के 12 से भाग देंगे, तो x का हो जाएगा 12x, ठीक है, और ये 2 का हो जाएगा 12 दूनी 24, 24, ठीक है, चिन्ह बदल दो, और चिन्ह बदलने पर ये चिन्ह कटेंगे, बचेगा 0। इसका मतलब शून्यांक जो हमारे पास बहुपद आएगा ये आ जाएगा द्विघात बहुपद। क्या आएगा हमारे पास, द्विघात बहुपद हमारे पास आएगा x² -7x प्लस का 12, ये निकल के आया। अब ये द्विघात बहुपद बन गया, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है, द्विघात बहुपद बन गया। अब ये जो द्विघात बहुपद बन गया, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके शून्यांक निकाल लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके हम शून्यांक निकाल लेते हैं। तो शून्यांक निकालेंगे, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता ही है, x² का गुणांक x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक, तो इन दोनों का, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो ये 12 है, तो 12 को तोड़ेंगे, ठीक है, 12 को तोड़ेंगे हम, 2 से करेंगे, दो चिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 एकम, ठीक है, तो 4, अब इसका गुणा हो जाएगा 4, हाँ ठीक है, 4 प्लस में 3, ठीक है, 4 प्लस में 3, देखो 3 प्लस 4 तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 हो जाएगा, और 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 12, ठीक है,
यानी गुणा करने पर 12 मिल रहा है, जोड़ने पर 7 मिल रहा है, बस इतना ही तो चाहिए हमें। जोड़ने पर कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 7, और गुणा करने पर कितना मिल रहा है? गुणा करने पर हमारे लिए मिल रहा है, गुणा करने पर मिल रहा है हमारे लिए 12। तो कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7x। अब माइनस का 7x है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोष्टक में लिखेंगे 3 प्लस का 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्लस का 4, 3 प्लस का 4 आएगा, ठीक है, 3 प्लस का 4, इधर x प्लस का 12, ठीक है, गुणा कर दो माइनस का और x का, माइनस x का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालो इसके शून्यंक, ये देखो 2 हो गए, ये 2 पर 2 हो गए, ये 2 अलग अलग हो गए। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 बचेगा। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 4, माइनस का 4 कॉमन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 4 कॉमन है। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और 4 तिया 12, माइनस का बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 हमने कॉमन लिया है, तो माइनस का 12, 4 तिया 12, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो एक समीकरण बनेगा x माइनस का 3, एक और एक बनेगा x माइनस का 4, ठीक है। अब इसके शून्यंक हो जाएंगे, तो x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का प्लस का 3, और एक निकल गया x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, एक गुणा, तो देखो शून्यंक तीनों निकल के आ गया हमारे पास, एक शून्यंक माइनस का 2x, एक शून्यंक x एक्स इक्वल टू 3, और एक शून्यंक एक्स इक्वल टू 4, तो हमारे पास तीनों ही शून्यंक मिल चुके हैं, अतः ये आंसर सॉल्व हो गया, ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा आंसर एकदम सही आया है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें।